महाराष्ट्र में जो लगातार जो सियासी घमासान चल रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? सर, महाराष्ट्र में जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के खिलाफ चल रहा था। महाराष्ट्र के अंदर जो चल रहा था वो कहीं ना कहीं हिंदू के स्वाभिमान के ऊपर एक बहुत ही बड़ा कुठाराघात था, जो जनता पहचान गई और जनता उसका जवाब दे रही है। संजय राउत जो भी कहें, उद्धव ठाकरे जो भी कहें, महाराष्ट्र की जनता भी जानती है और पूरा देश जानता है कि महाराष्ट्र में जो चल रहा था वो गलत चल रहा था। बाला साहेब के नाम को उन्होंने कहीं ना कहीं धूमिल किया, उनके स्वाभिमान के साथ खेला, उनके विचारधारा से अलग हुए, जिसका परिणाम आज महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रहा है। जी, संजय राउत जो बयान देते हैं उसके लिए जाने जाते हैं, बयानबाजी के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं संजय राउत। उन्होंने एक बयान दिया है कि गुवाहाटी हम कभी नहीं जाएंगे, हम असली शिव सैनिक हैं। अच्छा, असली शिव सैनिक और नकली शिव सैनिक कौन है? क्या बाबा साहब कौन थे? जो हमारे बाला साहब थे वो कौन थे? उन्होंने क्या किया देश के लिए? वो बस एक हिंदुत्व की एक आवाज़ थे, तो उनके साथ पूरा देश खड़ा था। क्यों नहीं संजय राउत के साथ पूरा देश खड़ा हो रहा है? अगर वहीं शिवसेना है तो क्यों नहीं संजय राउत के साथ पूरा देश खड़ा हो रहा है? आप खुद देखो ना, संजय राउत के बयान को लोग मतलब विरोध में आ गए हैं, या कि वो अपनी ही सरकार को खुद नहीं बचा पा रहे हैं। तो संजय राउत क्या है, वो अपने अंदर आत्मविश्लेषण करें पहले। अब जो कल ईडी ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया है संजय राउत को, किस तरीके से देख रहे हैं? वो तो इसको बता रहे हैं कि मतलब बीजेपी हमारे साथ मतलब ऐसा कर रही है, लेकिन वो खुद देखे ना, उन्होंने जो विधायकों को भी शायद बीजेपी नहीं तोड़ा है। अच्छा, उनके विधायकों को बीजेपी ने तोड़ा है, उनके 25 विधायकों को मतलब बीजेपी ने तोड़ दिया, ये उनका भ्रम है। उनका जो काम है पिछले 2.5 साल के अंदर, जो उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर जो काम किया, वो क्या मतलब उनके विधायक नहीं देख रहे हैं? उनके विधायक ये देख रहे हैं कि हमारा कोई भविष्य नहीं है। जो उनका जो भविष्य है वो उनको खुद का अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, इसलिए वो शिवसेना के अलग होकर वो बीजेपी के साथ काम करना चाहते हैं। तो फिर 2.5 साल का इंतजार एकनाथ शिंदे ने क्यों किया? उससे पहले ये कदम क्यों नहीं उठाया? क्योंकि किसी को नहीं पता था कि उद्धव ठाकरे का अगला कदम क्या है, वो क्या करने वाले हैं। कहीं ना कहीं बाला साहब का एक पहचान थी, उनका मुद्दा था, वो महाराष्ट्र में बहुत मजबूती के साथ थे, तो लोगों ने मौका दिया, जिस पे वो खड़े नहीं उतरे और जिसका परिणाम ये आ गया। आज देश ये टाइम देख रहा है। तो शिवसेना जो है, एक उद्धव ठाकरे जो हैं, संजय राउत जो है, वो लगातार कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं, हम हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं। तो फिर अगर एकनाथ शिंदे भी हिंदुत्व के लिए अलग हुए हैं, अगर वो लोग हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं, फिर एकनाथ शिंदे अलग क्यों हुए? सर देखिए, बोलने और करने में फ़र्क नज़र आता है। जो फ़र्क महाराष्ट्र के अंदर दिख गया, महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा कि पालघर में किस तरह, और उनका मुकदमा तक मतलब महाराष्ट्र सरकार उनका मुकदमा तक दर्ज करने के लिए तैयार नहीं थी, किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया। और हनुमान चालीसा सबसे बड़ी बात है, हिंदुत्व के सम्मान के ऊपर कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया कि हनुमान चालीसा पढ़ने के ऊपर महाराष्ट्र के एक सांसद को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में मतलब भेज दिया गया। ये मजाक नहीं तो और क्या है? और आप कहें कि मैं हिंदुत्व के साथ हूँ, तो क्या दिक्कत है? आप बताओ ना कि हनुमान चालीसा से इस देश में क्या दिक्कत है, उनको प्रॉब्लम क्या हो रही थी? तो वो संभाल नहीं पाए हिंदुत्व को। आप अगर हिंदुत्व को नहीं संभाल पा रहे हैं तो आप कहाँ तक ढोएंगे हिंदुत्व को? हिंदुत्व कोई खानदानी कोई परंपरा नहीं है, हिंदुत्व एक इस देश का राष्ट्रीय मुद्दा है। जी, क्या लगता है कि जो उद्धव ठाकरे हैं घर वापसी करेंगे, हिंदुत्व की घर वापसी करेंगे? देखिए, घर वापसी करेंगे वो तो कर जाएं, लेकिन उनके कर्मों की माफ़ी शायद हो पाए। जो उन्होंने किया, अब तक किया, 2.5 साल देश ने उनको, महाराष्ट्र ने उनको झेल लिया। अब आगे क्या होगा नहीं होगा, देखिए एक ये अनिश्चितताओं का खेल है। कल को हो सकता है कि वो कोई ऐसा काम करे जिससे कि पूरा उनको मतलब सपोर्ट किया जाए, लेकिन अभी के जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे हैं, और वो कहीं ना कहीं उन्होंने बाला साहेब के नाम को धूमिल किया है। जी, कहा जाता है कि हिंदू धर्म में जो साधु संत होते हैं उनकी श्राप और उनकी बद्दुआएं बहुत लगती हैं। तो जिस प्रकार से हिंदुत्व का नाम लेके इन्होंने हिंदुओं को दबाने की कोशिश की, पालघर में जो आपने बात कही कि पालघर में उनको मारा गया, पीटा गया, तो क्या उनका जो और एमएलए एमपी जिनको गिरफ्तार करा गया, देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया, तो क्या इन लोगों की आहें जो अपन कहते हैं कि इनकी श्राप लगा, इन साधु संतों का श्राप लगा है शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को? देखिए ना, ये तो सारा अंग्रेजी मानते हैं, ये अंग्रेजी मानते हैं कि भारत एक साधु संतों का देश है, और हमारे देश के अंदर साधु संतों के ऊपर मतलब बल का प्रयोग किया जा रहा है। तो साधु संतों के कहाँ जहाँ अपमान होगा वहाँ तो बददुआएं लगेंगी, और बददुआएं नहीं, जनता अपने वोट से उनको चोट करेगी। उनको ये पता ही नहीं है कि उनके साथ हुआ क्या है। उन्होंने जो किया वो अभी तक ये समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों हुआ। वो तो बस बातें कर रहे थे कि हम हिंदुत्व वाली पार्टी हैं, हम शिवसेना है, चाहे संजय राउत हो, उद्धव ठाकरे हों। तो उन्होंने देख लिया ना कि आखिर जनता क्या चाहती है। 2.5 साल में अपनी सरकार को 5 साल तक चलाने तक नहीं पाए। वो पार्टी जो शायद बीजेपी से भी ज़्यादा प्रखर अपने बातों को उठाती थी हिंदुत्व के मुद्दों को लेके, और उस पार्टी का एक मतलब बाला साहब के बेटे उस पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं। आप खुद देखो ना कि कहाँ तक वो सर्वाइव कर पाएंगे इस चीज़ में। संजय राउत कह रहे हैं कि पवार जो हैं, शरद पवार और माफ़ कीजिएगा, शरद पवार और किसका कट लगा दूंगा, बाला साहब। हाँ, संजय राउत कह रहे हैं कि शरद पवार और बाला साहब का एक बहुत अलग ही रिश्ता था, बहुत पुराना रिश्ता था।
देखिए सर, बाला साहब के बारे में एक किस्सा मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ था कि एक बार धमकी मिली थी हमें अमरनाथ यात्रा के ऊपर, जो आजकल चालू है अमरनाथ यात्रा। तो वहाँ पे एक धमकी मिली थी कि अमरनाथ यात्रा पे हम आतंकवादी हमला करेंगे। तो यही बाला साहब हैं, एक प्रखर आवाज़ में उन्होंने कहा था हिंदुत्व के मुद्दे को उठाते हुए कि ठीक है, आप हमला करो, हम देखते हैं कि यहाँ से मक्का मदीना के लिए कितनी फ़्लाइटें उड़ के जाती हैं। क्योंकि महाराष्ट्र एयरपोर्ट से ही उड़ के जितने भी ये अपने नवाजी भाई अपने जाते हैं मक्का मदीना, वहाँ जाते हैं। तो उनकी एक आवाज़ से शांतिपूर्ण तरीके से हमारी अमरनाथ यात्रा संपन्न हो गई। तो हम तो उनको यहाँ तक मानते हैं, हम तो मानते हैं कि जो उनका था हमारे जो ठाकरे साहब थे, उनका मतलब एक हिंदुत्व के प्रखर चेहरे थे। तो उनसे आप मतलब किनकी तुलना करना चाह रहे हैं? जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। अब आप अपना कर लो, कर रहे हैं आप।